अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट से बात करेंगे जिन्होंने कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी और बड़ी बड़ी नामवर हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आजकल ये लाहौर में अपने एक ड्रामे की शूट पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ सवालात किए जाएँ और कुछ इनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ भी हैं और कुछ और भी चीज़ें थी। सोचा हमने कि इनके सेट पर जाकर इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं जी? आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं आप? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी मैंने पोस्ट देखी, फेसबुक पोस्ट थी, और उसमें जो आपने कैप्शन दिया हुआ था ना, उससे जो मुझे समझ लग रही थी या पढ़ने वालों को समझ लग रही थी कि वो एक्साइटमेंट है लाहौर आने की। तो वो ज़रा हमें उस एक्साइटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो एक्साइटमेंट क्यों झलक रही थी या क्या आपकी फीलिंग्स है लाहौर आकर? जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी भी, बल्कि और है भी, क्योंकि लाहौर जो है वो एक तरह से मेरा दूसरा घर मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि मेरे जो मेरे फादर हैं वो बेसिकली लाहौर के ही साइड के शहरों से, गाँवों से जो है वो निकल के फिर कराची आए हैं। सो लाहौर में अपनाइयत बहुत है, और लाहौर के साथ लाहौर में जब आप आके काम करते हैं, एक माहौल एक आपका चेंज होता है, लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, लोग बदलते हैं, और एक लाहौर का एक अलग जो एक पंजाबी वाइब्रेंट कल्चर है ना, मुझे वो कल्चर बहुत पसंद है। सो जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो मैं अंदरून शहर का जो कल्चर है वो ज़रूर एक्सप्लोर करता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है लाहौर में। सो इस वजह से मुझे लाहौर बहुत पसंद है। अच्छा, लाहौर में तो ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। मुनीब को पंजाबी बोलनी आती है, समझ में आती है? बोलनी बहुत गुलाबी आती है, लेकिन समझ में पूरी आ जाती है। ज़रा हमें कुछ पंजाबी में बोल के तो सुनाएं। चले मैं आपसे पूछ लेती, मुनीब की हाल है ताड़ा? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ले फिर भी आपने उर्दू में बोला। अच्छा, ये सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज हम जिस सेट पे मौजूद हैं ये क्या किसका ड्रामा है, क्या नाम है, इसकी कास्ट क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है? बेसिकली ये जो ड्रामा है इसका नाम है कलंदर। मेरे कैरेक्टर का नाम है तब्रेज़, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अंदरून किसी पंजाब के गांव से आके लाहौर के अंदर वो पढ़ रहा है, और बड़े गरीब घर से है, मतलब मिडिल क्लास घर से। घर वाले बड़ी मेहनत से उसको उसकी फ़ीसेस वगैरह पे करते हैं, और यहाँ पे उसको एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और एक बहुत अमीर ख़ानदान की लड़की है, वो बड़ा अट्रैक्ट करती है। और गाँव में जो है वो उसकी शादी उसके माँ बाप एक गरीब घर की लड़की से करवा देते हैं, जो कि लड़की बहुत अच्छी होती है लेकिन गरीब होती है। और यहाँ पे जो होती है वो लड़की थोड़ी सी रूड होती है, लेकिन होती बहुत अमीर है। तो उसकी 2 शादियाँ होती हैं। बस ये स्टोरी का थोड़ा सा प्लॉट है, फिर आगे जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कास्ट में कौन कौन शामिल है मुनीब? कास्ट में मेरे साथ जो हैं वो कोमल मीर हैं, और फिर हमारे पास हिबा हैं, हिबा अजीज़। उसके अलावा मेरे जो वालदैन हैं उसमें अस्मा अब्बास हैं, काशिफ महमूद हैं, फिर हमारे पास अली अब्बास हैं, किन्ज़ा रज़ाक हैं हमारे साथ नूर हसन हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अभी मेरा 5वां-6वां दिन है तो मुझे और पता लगेगा कि और कौन कौन लोग हैं। अच्छा, ये किन का ड्रामा है और किस चैनल पर ऑन एयर जाएगा? ये बेसिकली 7 स्काई की प्रोडक्शन है, और मिकाल जुल्फ़िकार इसको लाहौर का जो 7 स्काई है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो ऑन एयर जो है ये जियो पे जाएगा। अच्छा, जियो पे जाएगा। यकीनन ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट ही साबित होगा। तो मुनीब, हमें ये थोड़ा सा बताइएगा कि आप सोशल मीडिया पे ख़ासे एक्टिव रहते हैं और आप एक ख़ास सियासी जमात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आउट ऑफ द वे जाकर इट सीम्स एज इफ़ कि आप आउट ऑफ द वे जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। क्या वजह है, मतलब क्या आपको समझ आती है? आप हमें आज थोड़ा सा बताएंगे। देखें, सियासी वाबस्तगी तो मेरी किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट न्यूट्रल। क्योंकि जब कभी भी कुछ आपके मुल्क के अंदर चल रहा हो तो या तो आप किसी एक साइड पे होते हैं ना, या आप हक के साथ होते हैं या आप बातिल के साथ होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में कौन हक है। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस चलते रहते हैं, लेकिन जो मेरी जो पॉलिटिकल बिलीव्स हैं उसको लेके मैं बहुत वोकल हूँ। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात लाखों लोग सुनते हैं, या हम अपना मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम ना कर सकें, तो फिर ऐसी जो शोहरत है या ऐसी जो आपकी फॉलोइंग है उसका फिर आप अपने आप को तो फ़ायदा दे रहे हो, लेकिन जिस मुल्क ने आपको वो सब कुछ दिया है आप उस मुल्क को फ़ायदा नहीं दे रहे हो। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनमें थोड़ी बर्दाश्त की कमी नज़र आती है। ठीक है, चलिए हम ये भी नहीं कहते PTI, सारी जमातों के जो सपोर्टर्स हैं उनमें बर्दाश्त की कमी नज़र आती है, लेकिन PTI वाले समझते हैं
कि जो वो कह रहे हैं, जो वो सोचते हैं वो ठीक है। देखें, जैसे आपके पास राइट है ना कि आप इमरान खान के हक़ में बोली, इस तरह दूसरे के पास भी है, वो कोई नवाज शरीफ के हक़ में बोलेगा, कोई बिलावल के हक़ में बोलेगा। तो वो चीज़ पीटीआई वाले क्यों बर्दाश्त नहीं करते हैं? उनको क्यों लगता है कि इमरान खान ही मसीहा है, वो लोग नहीं हैं? अब ये तो आप उन्हीं से सवाल पूछें, ये तो राइट क्वेश्चन विद द रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो तनकीद भी करते हैं। बल्कि मैंने आपकी ऐसी पोस्टें भी देखी हैं कि जो जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट कोई स्टोरी कर दी या ऐसी स्टोरी की जो उसके अगेंस्ट गई, तो आपने उनकी भी धुलाई की। हाँ, क्योंकि अगर देखें, अगर एक झूठ बंदा एक फैला रहा है, और एक सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ छुपती नहीं है किसी से, अगर एक बंदा एक मतलब ब्लेटेंट लाई जो है वो प्रमोट कर रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है अगर कोई भी कन्फ्रंट नहीं कर रहा और उसको ऐसे ही जाने दे रहा है, तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी शायद थोड़ी सी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें ना कि एक सोशल मीडिया के दौर में एक चीज़ सामने पड़ी हुई है, और एक जो जर्नलिस्ट है वो जानबूझ के एक अपने एक पर्सनल एजेंडा की तरफ वजह से, या शायद उसकी कोई अपनी पसंदीदगी ना पसंदीदगी की वजह से, उसकी जो कॉलम है या उसकी जो पोस्ट है उस पर उसकी अपनी पसंद नापसंद रिफ्लेक्ट हो रही है। जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है। जर्नलिस्ट का काम है कि आपने रिपोर्ट करना है। जर्नलिस्ट का काम जो है वो अपनी राय देना नहीं है। अगर आप राय दे रहे हो तो फिर आप तज्जिया निगार हो। अगर आप जर्नलिस्ट हो, अपना शो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक न्यूट्रल रिपोर्ट देनी है कि ये हुआ। अगर आप उसके अंदर अपनी पसंद नापसंदीदगी की वजह से आपकी रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इसका मतलब आप जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को जो है वो आप कंसिडर नहीं कर रहे। तो ऐसे जो एक आध दो जर्नलिस्ट होते हैं उनको फिर मैं थोड़ा सा रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि साजिश हुई है इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए? क्या अमरीकी साजिश हुई है? और क्या आपको लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं उसमें आला कार बने हैं? जी, मुझे लगता नहीं है। आई थिंक 110% साजिश हुई है। अब ये हुई कहाँ से है, ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जुडिशरी कमीशन बना दे, उसमें साबित हो जाएगा कि कहाँ से हुई है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैं अभी तो नहीं कह सकता कि ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। ये बात कंफर्म है कि साजिश हुई है, लेकिन अब इन्वॉल्व कौन कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक जुडिशरी कमीशन बनाए, एक GIT बनाए, और फिर उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन शामिल थे। मुनीब ने पहली बार वोट किस उम्र में दिया? मैंने पहली दफ़ा वोट दिया था शायद, देखिए जी, 18 साल के बाद तो देना ही। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा कैलकुलेट करने दें। अच्छा, मैंने पहला जो वोट डाला था वो मैंने 2013 के इलेक्शन में डाला था। अच्छा, उसमें आपने यकीनन इमरान खान को वोट डाला होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि इमरान खान आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे? उनके जो 4.25 साल थे वो बहुत अच्छे गए? बहुत अच्छे नहीं गए, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं गए। मैं एक्टिंग के साथ साथ हमारा अपना एक फैमिली बिजनेस भी है, और मैं आपको उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लोगों को भी समझ में आएगी ये बात कि जब 2018 से पहले हमारा जो सारा प्लांट था वो चाइना में लगा हुआ था। हम जाते थे, मेरा छोटा भाई हर साल में 6 महीने गोंगजू चाइना में होता था, चाइना जाता था, वहाँ से चीज़ें बनवाता था और यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आता था। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की कि अगर आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उस पर फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 100 रुपये ड्यूटी दे रहे थे, तो अब आप उस पर 200 रुपीज़ ड्यूटी दोगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंपोर्टर डिस्करेज हुआ, एक्सपोर्टर इनकरेज हुआ। तो 1 साल और 1.5 साल जो शुरू का अरसा था ना, वो हम पे बहुत भारी गुजरा, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने जो सारी मशीनरी हमने चाइना में रखी हुई थी, वो सारी मशीनरी हम इंपोर्ट करके अपने मुल्क में लेकर आए। हमने अपने यहाँ मुल्क में फैक्ट्री लगाई, हमारा जो लेबर है अब हमारे मुल्क का है, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जो जॉब्स मिल रही हैं वो हमारे मुल्क के लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 2 साल लगे, और उन शुरू के 2 साल में हमने बहुत सफ़र किया, बिज़नेस को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि जब आपका एक यूनिट एक लगा हुआ था, उस यूनिट को एक मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क में लेकर आना, उसको फिर दोबारा सेट करना, वो उसमें टाइम लगता है। तो वो 2 साल हमारे मुश्किल गुजरे। लेकिन अब जो टाइम था, जो उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड तकरीबन 1.5-2 साल कोविड ने ले लिया। तो अब जो टाइम था वो सिर्फ हमारा नहीं, मतलब काफ़ी जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, हमारी फैमिली में हैं, हमारे जानने वाले हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बड़े खुश थे इस टाइम से। मतलब अब उनका टाइम था कि उन्होंने ग्रो करना था, अब उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू होने लगी थी। अब एकदम वो रजीम चेंज हुई है, तो उसकी वजह से सारा जो लोगों का एतमाद था
वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इस तरह की इतनी 13 पार्टीज़ की कोalition गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी वक्त भी गिर सकती है। क्योंकि जब इतनी वीक गवर्नमेंट हो, कोalition हो 13 पार्टीज़ की, एक पार्टी भी अगर बैकआउट करती है तो ये गवर्नमेंट बैठ जाएगी। ऐसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बहुत मुश्किल से इन्वेस्टर करेगा। जब तक ये गवर्नमेंट है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार ही नहीं होगा इन्वेस्टर। आप देखें ना क्या वजह है कि जैसे ही रिजीम चेंज हुई है, एकदम आपका डॉलर ऊपर लग चल, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा मार्केट से उठा के दुबई, लंदन में अपना पार्क कर दिया है। तो जब तक ये अच्छा जो मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान के लिए एक जुमला क्या बोलेंगे, नवाज शरीफ के लिए क्या बोलेंगे, जरदारी के लिए और बिलावल के लिए, मरियम के लिए, सब के लिए एक एक जुमला तो आप बोलें। आपने मुझे जो ना वो मुझे लगता है लाहौर में परमानेंट रखवाना है। इमरान खान के लिए आई थिंक इमरान खान शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है ना, वो कभी भी अगर ऐसा हो जाए ना कि बस जो मैंने कह दिया बस अब यही है, मैंने इसके ऊपर और मैंने इसके ऊपर सोचना नहीं है, या मैंने इस डिसीजन को रिकन्सिडर नहीं करना। पॉलिटिशियन शुड बी फ्लेक्सिबल। नवाज शरीफ के लिए मैं ये जुमला कहूँगा कि आई थिंक ही शुड कम बैक एंड फेस पब्लिक, और जो अवाम है उनको फेस करें, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई, वापस आएँ। और मरीम नवाज़ के लिए कि भाई ऑडियो और वीडियो लीक करने से बेहतर है कि आप अब जो आपको माशाल्लाह गवर्नमेंट मिली है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो अपना सारा फोकस दें। और जरदारी साहब जो हैं, वो जरदारी साहब हमारे कराची के किंग हैं जी, और जरदारी साहब का माशाल्लाह बिलावल आई थिंक, देखिए आई थिंक कि इन लॉन्ग फ्यूचर बिलावल इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जी। उसका रीज़न ये है कि एक बिलावल, और आप कंसिडर करो ना जनरेशन्स को, अब नून लीग का फेस आ रही है मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी का फेस आ रहा है बिलावल। तो दोनों की अगर आप तकरीरें उठा के देखें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, उनकी जो क्या कहेंगे, उनकी इमेज उठा के देखें, तो बिलावल की इज़ मच बेटर दैन मरीम नवाज़ की भी होगी, बट अभी तक उनका कोई मतलब उनकी जो भी तकरीर है वो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया में उसकी बैशिंग ही हुई है। मतलब जो उन्होंने काम किया है कैलिब्री फ्रंट से लेके, और वीडियो लीक कर रही हैं, ऑडियो लीक कर रही हैं, उस ऑडियो वीडियोस पे कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी नज़र होती है। और जो पीपल्स पार्टी है उसकी, जो बिलावल भुट्टो उनका फेस है, उनकी मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ देखे हैं जो उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर दिए, एंड आई थिंक देयर रिमार्क। यानी इमरान खान के बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मुनीब के लिए, आई मीन बिलावल के लिए है मुनीब के दिल में। भाई मेरे दिल में या तो कोई नई, आई थिंक कि कोई नई पार्टी भी बननी चाहिए, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 3 ही तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे पास। इंडिया में देखें कितनी है। सही है। अच्छा चले हम थोड़ा सा फिर आपके काम की तरफ वापस आ जाते हैं। ये बताइएगा कि क्या एमन को आपने काम से मना किया? कुछ लोग कहते हैं मुनीब ने उसे काम से मना किया। एमन जो है वो एक सुपरस्टार है, और ना वो मेरी कहने पे मना हो सकती है, ना वो मैं उसको मना कर सकता हूँ, क्योंकि हर मियाँ बीवी का एक अपनी ज़िंदगी गुजारने का, वी आर पार्टनर्स, वी आर हस्बैंड वाइफ, लेकिन ना मैं उसके ऊपर अपनी डोमिनेंसी करता हूँ, ना वो मुझ पे अपनी डोमिनेंसी करती है। इट्स हर ओन प्राइवेट डिसीजन। अगर वो डिसाइड करेगी वो काम करना चाहती है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, और ना ही वो मतलब अगर मैं उसे कुछ कहूँ कि नहीं तुमने ऐसे ही करना है, तो वो भी नहीं करेगी। तो इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन, उसका अपना बेसिक, म्यूचुअल भी नहीं मैं कहूँगा कि मुझसे उसने वो लिया, सजेशन लिया, मैंने उसको अपने एक सजेशन दिया कि ये करोगी जिसमें बेहतरी है, ये करोगी जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। खैर बहरहाल माशाल्लाह वी आर लिविंग अ वेरी गुड एंड हैप्पी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूरत ही नहीं है उसको, तो चल कर रही है। मुझे ये बताएं कि एमन के साथ जो शादी का आपका फ़ैसला था, माशाल्लाह वो अच्छा तो नज़र आता है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं वो जो फ़ैसला था, वो कितना प्राउड फील करते हैं उस फैसले के ऊपर? एमन बतौर बीवी कैसी हैं? वैसे तो आपने खुद भी बोला शी इज़ अ सुपरस्टार, बतौर बीवी हमें मुनीब क्या बताएंगे कि वो कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत केयरिंग वाइफ है, बल्कि वाइफ से ज़्यादा बहुत अच्छी मदर है। कभी कभार तो इतनी ज़्यादा वो केयर कर लेती है बल्कि कि मैं उसको ये बोल देता हूँ कि भाई थोड़ा तुम मतलब बच्ची को थोड़ा सा टाइम दो, कुछ नहीं होता, गिरेगी तो खड़ी हो जाएगी, कुछ मतलब उसको चलने फिरने दो, मतलब उसको भागने एंजॉय करने दो। तो इतनी ज़्यादा केयर करती है उसकी, तो ये देख के मुझे खुशी भी होती है बहुत ज़्यादा कि वाइफ से ज़्यादा अच्छी मैं समझता हूँ कि वो मदर है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने कहीं पर सुना था, मैं सवाल कर लेती हूँ, आप अगर जवाब देना चाहें।
माहिरा खान के बारे में आपने बोला था कि मैं उनके साथ काम आई डोंट नो एज हीरो नहीं करना चाहूँगा या वो ज़्यादा बड़ी हैं, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो इसमें कितना सच्चाई है। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये सब सोशल मीडिया की बातें। क्यों नहीं करना चाहेंगे? माहिरा खान इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वाई नॉट। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि माहिरा खान एक तरफ हों और एक तरफ फिल्म स्टार मीरा हों, तो किसके साथ आप काम करेंगे? आपकी चॉइस कौन खातून होगी? डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। आई थिंक मीरा जी ने भी पाकिस्तान को सर्व किया और एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बिल्कुल ठीक है, ये बताएं फिल्मों में आप हमें कब नज़र आ रहे हैं? टीवी ड्रामों में तो आप छाए हुए हैं। मूवी के लिए मैं बहुत डरता भी हूँ। मतलब ये कि मैंने एक मूवी की थी बहुत पहले, वो बहुत फ्लॉप गई थी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके जो है वो डरा हुआ हूँ कि अब अगर मैं सेकंड मूवी करता हूँ वो भी फ्लॉप हो जाती है, तो एज ए फिल्म एक्टर मेरा कैरियर कहाँ खड़ा होगा। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो मैंने देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त कर रहे हैं, तो वो मेरे पास ही होकर गुजरी हुई हैं, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डरता था कि यार ये मैं करूँ और पता नहीं फ्लॉप हो जाए। और ये तो इंशाल्लाह अभी एक मूवी की हमारी बात चल रही थी, वो बाहर शूट होनी थी, वो अब कोविड की वजह से वो थोड़ी सी पीछे हो गई, उससे बात चल रही है, देखें वो कब स्टार्ट होती है। अच्छा, कौन सी मूवीज़ आपने कहा मेरे से होके गई हैं, कौन सी मूवीज़ आपके पास आई थी? ये बताना मुनासिब नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको आपने मना कर दिया हो, बाद में वो बहुत चले भी हों और आपको रिग्रेट भी हुआ हो कि मैंने ये क्यों मना किया? बिल्कुल ऐसा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं किए और फिर मैं देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं, तो अच्छे चल जाते हैं तो मुझे खुशी होती है उनके लिए कि यार चलो दैट्स गुड फॉर हिम या दैट्स गुड फॉर देम जिन्होंने किया। और अच्छे नहीं चल जाते तो फिर मुझे खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं। नहीं तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ज़रा कुछ बताएंगे कि कोई ऐसा जिसको आपने मना करके बहुत रिग्रेट फील, वो छोड़ दें कि वो कैसा गया, अच्छा गया बुरा गया, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो रिग्रेट फील किया और बाद में कि यार मुझे ये मना नहीं करना चाहिए था? एक प्रोजेक्ट था, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर शहजाद शेख था, वो एक पागल का कैरेक्टर करता है, उसमें ज़ारा नूर अब्बास थी, साहिल का कैरेक्टर था वो। जी बिल्कुल। नाम पता नहीं, मुझे नाम सही याद नहीं आ रहा, पिछले साल की बात है, तो वो मैंने नहीं किया था और बाद में मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ये मैंने करना चाहिए था। फिर शाहरुख की सालियाँ था, शाहरुख की सालियाँ जियो पे आया था, वो भी मुझे ऑफ़र हुआ था, वो भी मैंने नहीं किया था। उस पर भी मैं बहुत घबराया हुआ था कि पता नहीं कॉमेडी है क्या चले, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। फिर एहसन भाई ने किया और उन्होंने क्या कमाल काम किया उसके अंदर। क्या कॉमेडी करने से आप डरते हैं या कोई हेजिटेशन है? नहीं बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि कॉमेडी जॉनरा तो आई थिंक कि मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा है। लेकिन जब ये आपको फेलो एक्टर्स डरा देते हैं यार ये तुम करोगे, ये तुम्हारे करियर के लिए सही नहीं है, इस तरह का कैरेक्टर तुम ये हो जाएगा, तुम ये हमारे यहाँ पे जो है ना आपको पर एक छाप लग जाती है कि अच्छा कॉमेडी करते तो फिर कॉमेडी करेगा, या नेगेटिव करा तो फिर नेगेटिव ही करेगा। तो फिर एक्टर्स और दूसरे जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके सजेशन में आके आप बोलते हैं चलो यार नहीं, लेट इट गो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता तो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं? पहले शादी से पहले दोस्तों के साथ शेयर करता था, अब अपनी वाइफ के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मज़ीद क्या आपके प्लान्स हैं, थोड़े से आप हमें वो भी बताइएगा। मज़ीद प्लान्स बिल्कुल अभी तो ये वाला प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और इसके अलावा फिर देखें तो वो मेरे पास और स्क्रिप्ट है, उसमें से मैंने अभी बस आज या कल में मुझे डिसाइड करके उनको हाँ या ना में जवाब देना। मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम कर लेंगे, जब करेंगे तो फिर अनाउंस करेंगे। अच्छा, वैसे आप स्क्रीन पे बड़े संजीदा से महसूस होते हैं, लेकिन आपको मिलने के बाद मिल के ही पता चलता है कि आप उतने संजीदा नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है आपको कॉमेडी करनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल कॉमेडी करेंगे, लेकिन देखेंगे ना कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ पे कॉमेडी स्किल्स जो है वो दिखानी। कॉमेडी करता हूँ मैं टेलीफिल्म्स की हद तक, अपना जो एक कॉमेडी करने का जो एक दिल है वो पूरा कर लेता हूँ। बाकी ये कि देखेंगे प्रोजेक्ट अगर कुछ ऐसा होगा कि जिसमें अच्छी कॉमेडी होगी साफ़ सुथरी, तो डेफिनेटली। मुनीब अपने आप को बड़ी स्क्रीन का हीरो समझते भी हैं या नहीं समझते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं समझेंगे कि अगर सबसे पहले अगर आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं होगा, इफ़ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन नो वन विल बिलीव इन यू। क्योंकि अभी आप डरे हुए ना, पहली फिल्म फ्लॉप गई है, तो आपको लगता है कि हाँ वो फिल्म फ्लॉप गई तो डरे हुए नहीं, मतलब डरे हुए हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा कि यार करना चाहिए प्रोजेक्ट कि नहीं करना चाहिए, या अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो उस कश्मकश में जो है वो चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, आप इंटरव्यूज़ भी कम देते हैं, आप क्यों इतना साइड पे रहते हैं, क्या मसला क्या आपके साथ? कम नहीं देता, बेसिकली कैसे मैं आपको बताऊं भाई, एक स्टैंडर्ड फीस होती है तो वो फीस जो है वो हम कम नहीं करते, और बहुत सारे लोग फिर हमें बुलाते नहीं हैं कि यार आपके पैसे इतने हैं, तो फिर वो इस वजह से। अच्छा, वैसे आपको छोटी स्क्रीन का सैफ अली खान भी कहते हैं,
आपको कभी किसी ने बोला? वैसे लोग तो कहते हैं, आई डोंट नो आपको किसी ने बोला या नहीं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला, आपने पहली दफ़ा बोला है। सच में? जी। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द के लोग तो कहते हैं कि छोटी स्क्रीन का सैफ अली खान है ये लड़का। होगा, लोगों को लगता सही है। होगा। अच्छा, अभी जो फिल्में बनी हैं आपने देखी, देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का, बिकॉज इतना बिज़ी थे। ईद का मैं खुद 28वें रोज़े तक तो मैं काम ही कर रहा था। उसके बाद फिर ईद के फ़ौरन बाद मेरा काम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। फिर मेरा घर भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं उसमें इतना बिज़ी था, तो उस वजह से मैंने एक भी मूवी नहीं देखी। इनफैक्ट जब से कोविड ख़त्म हुआ मैं सिनेमा ही नहीं गया। अच्छा, सिनेमा ही नहीं गए आप? अच्छा, बेटी से बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो आप बड़े लविंग फादर भी लगते हैं। आप कह रही हैं कि आपने बताया कि वो जो एमन है वो बहुत अच्छी माँ है, अच्छी बीवी और अच्छी एक्ट्रेस होने से ज़्यादा वो अच्छी माँ है। ये बेटी से इतनी मोहब्बत की क्या वजह? आपने क्या अपने वालिदैन को भी करते देखा? बेटियां तो वैसे भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अपने फादर्स की जो है वो जान होती हैं। और बेटी जो है वो वैसे ही मुझे हमेशा से शौक़ था कि जो पहली मेरी औलाद हो तो वो मेरी बेटी हो। तो जब बेटी हुई है, वो है भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी और क्यूटी है, तो वो उसके साथ खेलने में ही मतलब इतना मुझे मतलब पहले मैं दोस्तों में जाता था, बाहर सोशलाइज करता था। अब मैं वो उस चीज़ को कम करके मैंने वो सारा टाइम जो है वो अमल को दे दिया है, तो मुझे उसके साथ इतना मज़ा आता है कि मुझे बाहर जाने का दिल नहीं करता। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, सच सच आपने जवाब देना है कि कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आपका दिल करता है कि मैं काम करूं, बार बार काम करूं? और मेल आर्टिस्टों में आपको कौन इंस्पायर बहुत ज़्यादा करते हैं, नए और पुराने दोनों में? ऐसा नहीं कि आप पुरानों में घुस जाएं। नहीं, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि मुझे यमुना ज़ैदी की एक्टिंग बहुत पसंद है। आई थिंक यमुना इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्टर वी हैव, फीमेल एक्टर। बाकी और भी हैं। उसके अलावा सीनियर में अगर जाएं तो सीनियर के अंदर हिना ख्वाजा बेयात बहुत कमाल परफॉर्मर है, उनके साथ मैंने काम भी किया है। मेरी माँ बनी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मर है। बुशरा अंसारी हैं, इसमें बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है, सारी एक से बढ़कर एक है। और मेल एक्टर्स में नुमान एजाज साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और 2019 में जब मैं उनके साथ उन्हीं की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था, तो मैंने उनको जाके, वो बैठे हुए थे, तो मैंने उनको जाके उनको कान में बताई थी ये बात कि आप जब जिस ड्रामे में आप हीरो थे, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उसमें मैं जूनियर एक्टर्स के कैरेक्टर करता था। एक सीन का कैरेक्टर किया था मैंने आज से 6 साल पहले आपके एक ड्रामे में जिसमें आप हीरो थे, और आज मैं आपके साथ आपकी कैटेगरी में नॉमिनेट हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कोई नहीं है। अवार्ड मिले ना मिले, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो फिर बड़ा खुश भी हुए थे। बाकी फिर आज की जो जनरेशन है उसके अंदर इमरान अशरफ बहुत कमाल एक्टर है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बिलाल अब्बास बहुत अच्छा है। आद इज़ अमेजिंग। बहुत फिर तो सारे। वैसे ये अवार्ड की बात अभी आपने की है, तो अवार्ड अगर ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। वैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स पर बहुत एतराज़ भी होता है, वो कहते हैं जेन्युइन नहीं होते हैं, अपने पसंद के लोगों को देते हैं। क्या आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं? दें ना दें, मतलब मुझे आई थिंक मुझे अवार्ड्स के जेन्युइन होने पे ज़रा आपको कोई है शुबा? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि जेन्युइन होते हैं कि नहीं होते, बट जिनको मिलते हैं हम उनके लिए खुश होते हैं। अगर नहीं मिला तो नॉट एन इशू, और नेक्स्ट टाइम। चलिए ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप मुतहरिक रहते हैं? लोगों को बस यही मैसेज है कि जी ऑस्टेरिटी कैंपेन स्टार्ट करें, कम से कम खर्च करें, बहुत महंगाई हो गई है। सही